आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें स्टूडियो से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और सभी खबरें विस्तार से मेरे सहयोगी दीपेश बरगले न्यूज रूम से आप तक पहुंचाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख इंदौर से। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जल्द चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार। चुनाव में देरी को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। फरवरी 2020 में यह याचिका दायर हुई थी और अब इस पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुनाया और निकाय चुनाव को लेकर आदेश दिया है कि जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं। सरकार ने भी इस पर जवाब अपना पेश किया है और निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है, ये कहा है। चुनाव में देरी थी जिसको लेकर यह याचिका दायर हुई थी फरवरी 2020 में, यानी कि पिछले साल। और अब सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार तैयार है चुनाव कराने में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो फरवरी 2020 में याचिका दायर हुई थी जल्द निकाय चुनाव कराने को लेकर। दरअसल निकाय चुनाव में देरी हो रही थी, इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी और अब इसका जवाब, अब जब हाईकोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दे दिया है कि जल्द ही कराया जाए निकाय चुनाव, तो अब सरकार ने जवाब दिया कि सरकार तैयार है निकाय चुनाव कराने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त, माफ कीजिएगा, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दे दिया कि जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं और अब सरकार ने भी उसमें अपना जवाब दाखिल किया है। बिल्कुल श्रद्धा, जिस प्रकार से फरवरी 20 में ये याचिका दाखिल की गई थी पूर्व पार्षद भरत पारक के द्वारा, उनके वकील और तमाम सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया है जिसमें अविलंब चुनाव कराने के न्यायालय की तरफ से आदेश दिए गए। वहीं शासन की अगर बात की, शासन ने भी अपनी पूरी तरह तैयारियों का हवाला दिया। इसके साथ साथ में ये भी कहा कि 4 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का उनकी तरफ से प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी हवाला दिया कि वह पूर्णतः तैयार है, उनकी तैयारियां पूरी है, वो किसी भी वक्त चुनाव करा सकते हैं। हालांकि ये फैसला न्यायालय की तरफ से फैसला आने के बाद भी निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं संकट अभी भी नजर आता है, क्योंकि जो मौजूदा वक्त है वो फिलहाल कोरोना संक्रमण की फिर से यहाँ पे जटिलता देखने को मिल रही है। तो कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो संकट बनकर निकाय चुनाव पर ना आ जाए। और अब ये देखना होगा कि कोरोना संक्रमण और न्यायालय का जो आदेश है दोनों का कैसे समायोजन हो पाता है। श्रद्धा, बिल्कुल, ये बहुत देखने वाली बात होगी। हालांकि इसी कोरोना काल में उपचुनाव भी हुए हैं तो और उस पे गाइडलाइंस का पालन भी किया गया था। तो अब देखना होगा कि क्या नगरीय निकाय चुनाव भी विकास इस कोरोना काल में हो जाएंगे। और तब स्थिति कुछ और थी जब उपचुनाव हुए, केसेस घट रहे थे, लेकिन अब दोबारा केसेस बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर आदेश की बात की तो आदेश में साफ ये कह दिया गया है कि अविलंब चुनाव कराए जाएंगे। निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया गया है और निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के निर्देश भी न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि और न सिर्फ न्यायालय बल्कि जो राज्य शासन है उसने भी अपनी तैयारियों का पूरा जिक्र किया है और तमाम जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी बताया कि वो पूरी तरह से तैयार है। चुनाव कराने में उन्हें कतई कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि अब ये जो आदेश है उस आदेश के आने के बाद ये स्थिति कुछ समय बाद स्पष्ट होगी कि आखिर जो समय दिया गया है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद कितने तय समय में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है या इसमें कुछ और पेच फंस सकता है। हालांकि जिस प्रकार से शुरुआती कुछ समय पूर्व में ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चुनावी जो सरगर्मियां हैं, जो हलचल है वो नजर आ रही थी, इससे मालूम होता था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव प्रदेश में होंगे, लेकिन कुछ समय ये टालने का फैसला लिया गया था और निकाय चुनाव टलने के बाद आप देखना होगा कि कोरोना जब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे रहा है, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अब और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या फिर किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाते हैं। शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। धान के साथ चावल की नीलामी होगी। धान और चावल की सरकार नीलामी करेगी। आपको बता दें कि इस साल 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी। 71 लाख मीट्रिक टन धान से चावल बनेगा। सेंट्रल पुल में कोटा नहीं बढ़ाया गया, तो धान के साथ अब चावल की नीलामी होगी। केंद्रीय पुल में
जमा हो 60 लाख मीट्रिक टन चावल। लघु वनोपज संघ के हर्बल उत्पाद की खरीदी। सरकारी योजनाओं में हर्बल उत्पाद की खरीदी। 13 लाख वनोपज संग्राहकों को होगा सीधा इसका लाभ। कोदो, कुटकी और रागी भी एमएसपी पर खरीदी की जाएगी। इसकी मार्केटिंग भी राज्य सरकार करेगी। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। देवव्रत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा है और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा ही तनातनी देखने को मिली है। हमेशा ही राज्य सरकार ने ये आरोप लगाया है कि उतनी धान की खरीदी नहीं की जितना कहा गया था। अब नीलामी की बात भी हुई थी इसके बाद, और अब कहा जा रहा है कि धान की ही नहीं, चावल की नीलामी भी। जी बिल्कुल, और ये काफी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, क्योंकि अभी अतिशेष जो धान है उसको लेकर के सरकार उसका निपटारा कैसे करे, इसको लेकर के सरकार असमंजस की स्थिति में थी और फैसला ये लिया गया कि धान की नीलामी सरकार करेगी। लेकिन अब क्योंकि सेंट्रल पूल में चावल की कटौती पहले कर दी गई है, 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल के उठाने की मांग लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार केंद्र सरकार से कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक की कोई सहमति जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। कल मुख्यमंत्री मुलाकात करने जा रहे हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। अगर इसके बावजूद ये केंद्र की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिलती है या सेंट्रल पूल में चावल का कोटा नहीं बढ़ाया जाता है, तब इस स्थिति में सरकार धान के साथ साथ चावल की नीलामी भी करेगी। और हालांकि वो दरें किस तरह से होंगी, किन दरों पे ये नीलामी की प्रक्रिया होगी, ये स्थिति अभी फिलहाल सरकार ने स्पष्ट नहीं की है। लेकिन धान का निपटारा करना, चावल रखना, ये अभी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि अगर केंद्र की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तब ऐसी स्थिति में सरकार धान के साथ साथ चावल की नीलामी करेगी। रही बात जो कैबिनेट के अन्य फैसलों की, तो श्रद्धा आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ कोदो, कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का भी फैसला। कुल मिला के सरकार ने एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सीधे चलेंगे न्यूज रूम।